हेलो, वेलकम ऑल टू माय चैनल मोड एक्टिव। तो आज के मेरे वीडियो में मैं इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि कोविड-19 के वजह से गिर चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। तो उसे कैसे बढ़ाया जाए और लॉकडाउन खुलने के बाद हमें क्या करना चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमें हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स एक्टिवेट। तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ही गिर चुकी है एज़ कम्पेयर टू 2018 एंड 19। इस समय मतलब ही पिछले साल हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो थी, ग्रोथ रेट जो था उसका 11.20%, पर कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से ये ग्रोथ रेट नीचे उतर के बस 3.1% पे आ गया है। ये सब कैसे हो गया, इतनी कैसे गिर गई है, आपके मन में क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो लॉकडाउन के वजह से जो सब कामकाज बंद हो गए थे उससे पैसे की रोलिंग कम हो गई, और जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया कोविड-19 के ऊपर, मतलब ही हमारे सरकार ने जो डॉक्टर्स, हमारे जो हॉस्पिटल्स है उसे ठीक किए, मतलब जो कोविड-19 के पेशेंट्स की अरेंजमेंट की उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया, जो था हमारे इंडिया के नए कंस्ट्रक्शंस के लिए, हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब जो डेवलपमेंट का जो खर्चा था, जो पहले से ही बजट निकाल के रखा था, जो एक पहले से स्टोरेज था रुपीस का, वो सब कोविड-19 में चले गया। और पैसों की रोलिंग बंद होने की वजह से ये पैसा तो गवर्नमेंट को वापस नहीं मिल सकता है। इस कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो गिर गई है। जो इकोनॉमी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो एक सिटीज़न होता है। हाँ, एक सिटीज़न ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो हमारी इकोनॉमी होती है वो हमारे घर से चालू होती है, ना ही ये एक डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रहती, ये हमारे घर से, मतलब उस कंट्री के एक पर्सन से ये इकोनॉमी स्टार्ट होती है। तो कोविड-19 के वजह से ये जो रेट है वो 3.1% पे तो आ गया। अभी लॉकडाउन तो चालू है, अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो ऐसी बहुत सी डेली नीड्स है, जैसे कि मोबाइल, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन के, अगर हम उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो ख़रीदते हैं तो हमारा जो इंडिया का जो हमने कमाया हुआ पैसा है वो फॉरेन में चले जाता है। तो इंडिया को क्या मिलेगा, ठीक है। वही सेम प्रोडक्ट इंडियन कंपनी बनाती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी ना होने के कारण हम उसे नहीं खरीद पाते हैं। तो ये ऐसी टाइप की गलती हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि हमारी इंडियन की मोबाइल्स कंपनी एडवर्टाइज भी नहीं करती है और थोड़े प्रोडक्ट भी ठीक ठाक ही होते हैं, पर उसे कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ में हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करके जो मोबाइल की क्वालिटी है और उनकी जो प्राइस रेट है वो कम कर दी है, जिससे कि जो इंडियन कंपनीज़ है वो उसमें फिट नहीं कर पाती, इसलिए वो एक तो लॉस में जा रही है या फिर रुक जा रही है किधर तो भी जाके एक पॉइंट पे। तो इस लॉकडाउन को खुलने के बाद हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो इंडिया मेड इन इंडिया ही खरीदनी चाहिए, जिससे कि जो पैसे की रोलिंग है वो इंडिया में ज़्यादा बढ़ेंगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होंगी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और जो हम कोविड-19 के वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो कई साल पीछे चले गया है, वो आगे चल के अगर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा इंडिया। तो अभी आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया तो लगा ही देती है। तो इसका एक मेन सॉल्यूशन ये है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन ये है कि आप गूगल पे सर्च मारो उस कंपनी के बारे में, वो कहाँ की कंपनी है। अगर आपको कंपनी मेड इन इंडिया मिलती है तो उसे खरीदो, नहीं मिलती है तो मत खरीदो, उसके जगह कोई दूसरा इंडिया का ब्रांड यूज़ करो। ब्रांड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोडक्ट वही मिल रहा है आपको, क्वालिटी भी वही मिल रही है। तो प्लीज़ मेड इन इंडिया का ख़रीदना लॉकडाउन के बाद, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो सिंपल चीज़ जो है मोबाइल, उससे भी इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिकवर हो सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमी है मैंने जैसे ही पहले कहा कि वो एक सिटीज़न, एक पर्सन के हिसाब से जो उस पर बहुत डिपेंड करती है, वो
पूरे होल कंट्री पे तो डिपेंड करती है, पर एक कंट्री के सिंबल पे नहीं करती है, वो उसके हर एक सिटीज़न के ऊपर डिपेंड करती है। तो हर एक सिटीज़न अगर इंडियन मेड यूज़ करेगा तो सोचो कितनी रोलिंग होगी, मतलब कितने अच्छे से हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। अगर आप वही कंपनी फॉरेन कंपनी का यूज़ करते हो मोबाइल, तो क्या होगा, पूरा पैसा बाहर चलेगा, इंडिया का क्या खाक डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट जो अलग से करेंगी वो तो अलग होगा ही, वो तो डेवलपमेंट होना ही है, पर हमारी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए एज अ सिटीज़न हमारा भी कुछ रोल होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ इंडियन मेड कंपनीज़ की बातें करने वाला हूँ, मैं कुछ इंडियन मेड कंपनी के नाम बताने वाला हूँ, पर इंडियन सिटीज़न ये खरीदते नहीं है, जिसके वजह से जो पैसों की रोलिंग होती है वो इन कंपनियों के पास नहीं जाती है, और जिससे कि हमारे जो इकोनॉमी इंडिया की उसे इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो प्लीज़ इंडिया मेड यूज़ करना लॉकडाउन के पास, चाहे वो घर का मसाला से लेके घर की कार या फिर कोई दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ भी क्यों ना हो, बस इंडिया मेड ही खरीदना। जो मोबाइल्स की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ इंडियन, वो है आईबॉल, लावा, इंटेक्स, जोलो, LYF, सेलकॉन, वायू, स्पाइस और कार्बन। ये टॉप 10 थी, आप और सर्च कर सकते हो, बहुत होगी। ये मैंने टॉप 10 बताई है, और मैं एक टॉप 10 कार्स के कंपनीज़ की भी लिस्ट बना देता हूँ। कार्स की कंपनी बहुत अच्छी है, भले मोबाइल्स की थोड़ी ठीक ठाक है, पर उन्हें भी एक चांस देना बनता है, क्योंकि जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी में, वही कंपनी ग्रो करने वाली है। अगर हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडियन कंपनीज ही ग्रो करेंगी। कार्स की कंपनी में टॉप 10 में आती है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इसूजू, महिंद्रा, बजाज, अशोक लेलैंड, TVS, ईचीयर, हीरो। हो सकता है अगले कुछ दिनों में मैं किसी मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूं, वो कोई भी कंपनी का हो सकते हैं, उसकी कुछ गारंटी नहीं है। पर मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो चाइना की कंपनी है, जो चाइना इन्वेस्ट करता है हमारे इंडिया में, वो इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो 45% हम चाइना के माल खरीदते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 70% चाइना से ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जैसे टेक्नोलॉजी की, तो 90% हम चाइना के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और जो फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है वो सेक्टर्स है ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और एग्रीगेशन के थ्रू। एग्रीगेशन मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ ला लेना। तो ये 3 सेक्टर्स मैंने बताए हैं जिसमें कि फॉरेन कंपनीज बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। तो प्लीज़ आप मेड इन इंडिया यूज़ करना और फॉरेन कंपनीज को यूज़ मत करना, ठीक है। स्टे ग्रीन, स्टे लाइव, स्टे सेफ, गुड बाय। मेरी ऐसी होप है कि ये वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा मैसेज मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।